अली भाई। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका भाई आसिफ अली और आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं सिंधी न्यू स्टार के नाम से। तो दोस्तों, आज हम आए हैं खेती करने। इधर हम आपको बताएंगे सरसों का साग। सरसों के साग की कैसे खेती होती है, ये कितना मुफीद है और ये खास करके सर्दियों में उगाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पीले पीले फूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये है सरसों का साग। मकसद अभी जो है ये खाने लायक नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल पक्का हो गया है। जब ये कच्चा था, छोटा था, तब इसका सालन बनाया जाता था, खाते थे। लेकिन अभी कहाँ कहाँ जो है मकसद के इलाके जो मुख्तलिफ है। इधर पीछे देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे इधर छोटा जो है सरसों का साग है, जिसका ये सालन बनाते हैं, लोग खाते हैं। लेकिन इसका अभी साग नहीं बनेगा, इसका सालन कुछ भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों, उसके अलावा थोड़ी बहुत वीडियो में होती रहती है, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। अभी जो है इसको फूल लग चुके हैं, तो उसके बाद जब ये बड़ी हो जाएगी, ये सरसों जब ये बड़ी हो जाएगी, उसके बाद इसका जो बीज है, इसको बीज को निकाल के इससे तेल बनाया जाएगा, मीठा तेल। वो तेल जो हम अपनी जिल्द के ऊपर लगाते हैं, हम अपने बालों पे लगाते हैं, हम अपने होठों के ऊपर लगाते हैं ताकि हमारे होठ फट न जाएं, हमारे पैर फट न जाएं। तो मकसद के काफी इसमें से फायदे हमें मिलते हैं, काफी इसमें से जो है अच्छी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं इससे। और भी मकसद के अच्छे अच्छे कामों में ये सरसों जो है काम आती है। उसके अलावा एक और सरसों भी है जिसका तेल कड़वा होता है, उसको हम सिंधी में बोलते हैं जांबा का तेल। ठीक है दोस्तों, वो भी एक सरसों का तेल है जो बिल्कुल मुफीद होता है। वो मकसद के अगर आपके सिर में जुएं बहुत ज्यादा हैं, मकसद के जुएं बहुत ज्यादा हैं, तो आप वो जांबा का तेल लगा सकते हैं। जो तेल कड़वा होता है, बिल्कुल होता इसी कलर का है, इसी मीठे तेल के जैसा कलर का होता है, लेकिन वो बिल्कुल कड़वा होता है। अगर आपके सिर में जुएं बहुत ज्यादा हैं तो वो एक बार या दो बार आप वो तेल लगाएंगे, पहले तो आपको बिल्कुल मकसद के तेज कर देगा, ऐसा तेजाब जैसा तेज लगेगा। उसके बाद जो है मकसद के आपकी जिल्द जो है, वो आपके जो सिर में जो जुएं हैं वो सारी निकल जाएंगी। जांबा का तेल लगाने के बाद आपको क्या करना है, आधा घंटा या घंटा आपने छोड़ देना है अपने सिर को। ठीक है ना, छोड़ के उसके बाद आपने शैम्पू लेने, कोई भी शैम्पू ले लो। शैम्पू लेने के बाद आपने अपने सर को बिल्कुल अच्छे तरीके से शैम्पू से धोना है। शैम्पू से धोने के बाद जो भी आपके सर में जो भी जुएं हैं, ये मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं या मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, जिस भी देश से वीडियो देख रहे हैं, वो इस मेरी वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं काम की बातें बताऊंगा। तो जांबा का तेल सर में लगाने के बाद शैम्पू लगाइए। शैम्पू लगाने के बाद अपने सर को जोर जोर से रगड़िए, जितना हो सके रगड़े। रगड़ने के बाद आप अपने सर को जैसे धोए ना, धोने के साथ साथ आपको कंघी लगानी है अपने सर के ऊपर, क्योंकि जो जुएं आपकी सर में आपके बालों के अंदर मर चुकी हैं वो कंघी के जरिए निकल आएंगी। कंघी का जो ब्रिक साइड है वो अपने बालों में डालना है, बड़ा साइड नहीं डालना। जो ब्रिक साइड है, जिसमें जो छोटी छोटी जो मकसद की तीलियां होती है, डंडियां होती है, वो साइड कंघी के लगानी है। उससे लगाने के आपको क्या फायदा होगा कि आपके जो बालों में छोटी छोटी जो जुएं होती है, छोटी छोटी, वो भी निकल जाएंगी। तो दोस्तों, मकसद के मैं जब भी आता हूं आप दोस्तों के लिए, आप बहनों के लिए, मेरे सब्सक्राइबरों के लिए अच्छी वीडियो लेके आता हूं। तो उम्मीद करता हूं आज की मेरी वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको और सारी वीडियो बना के बताऊंगा। जैसे कि आप मेरे ये साइड में देख सकते हैं कि ये धान की खेती है। ये धान की वीडियो भी मैं आपको बना के बताऊंगा। देखिए धान के क्या फायदे होते हैं, धान की खेती दुनिया में पहले किसने की, धान कैसे आया, उसके अलावा बनाने की भी वीडियो में आपने मेरे इस YouTube चैनल पे देखी है। उसके अलावा बनाना की और भी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मकसद की और भी वीडियो बनाएंगे। और एक बात मैं आपको कहना भूल गया कि इसके अंदर जिसके ये सरसों का जो साग है, जो इसकी खेती है, इसके अंदर एक और चीज भी है। वो क्या चीज है वो आप ये देख सकते हैं, ये घास। इसको मकसद के इधर जो हमारी जो पाकिस्तान की जो उर्दू है,
उसमें आपकी हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की उर्दू में इसको बोलते हैं छट्टालू, सिंधी में भी छट्टालू बोलते हैं और लूसन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बरसीन भी इसको बोलते हैं, उर्दू में भी सिंधी में भी, ठीक है। तो आपकी हिंद में पता नहीं क्या है, महासागर में पता नहीं क्या है, कौन सी ज़बान है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो भी बहन भाई है, जिस भी ज़बान में मैंने वीडियो बनाई है, उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये भी है मकसद के इसका एक ये है, ये बकरियों को खिलाया जाता है, भैंसों को खिलाया जाता है। ये जो है चारा, इसका चारा बिल्कुल कम साइज में खिलाना चाहिए, क्योंकि ये अगर छट्टालू, ये अगर अपने आप जानवरों को ज्यादा खिलाएंगे तो जानवरों का जो पेट है वो बिल्कुल हवा से भर जाएगा। उसके बाद जानवर का जो है मकसद के इलाज करवाना पड़ेगा, जानवर मरने की कगार पर भी आ सकता है, अल्लाह माफी करे, क्योंकि ये आपको कम मिकदार में खिलाना पड़ता है, क्योंकि ये कम मिकदार में भी जानवर का पेट भर देता है। तो जितना हो सके ये जो मेरी वीडियो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो किसान भाई हैं, जो मजदूर भाई हैं, जो भैंस बकरियों वाले भाई हैं, उन तक मेरी वीडियो जाके पहुंच सके। तो दोस्तों इसके साथ साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज, धन्यवाद।